चैनल मिलेगा आपको, जाइए जल्दी से। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, बुरे भी कीजिए, हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिसलाइक भी कीजिएगा, क्योंकि हम सीख जाएंगे अगर आप बताएंगे कि ये गलती है या ये गलती है। ऐसे ही कर करके आगे बढ़ेंगे। तो जैसा भी हो, एक्चुअल में जो भी हो वो बताइएगा। मैम, पहले गानों से आपको नए गाने में क्या देखने को मिलेगा दर्शकों को? नए गानों में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम नई तरीके का कंटेंट लेके आएँ, जैसा कि नहीं सुना हो या नहीं लिखा गया हो। अभी राइटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है इस चीज़ की कि नई नई चीज़ें, क्योंकि अगर ऐसी ऐसी मीडिया बाइट्स होंगी तो ही हमें एक्चुअल में अपनी गलतियों का पता चलेगा, एहसास होगा कि हमने किया क्या है, हम कहाँ पीछे रह रहे हैं, कौन सी हमारी चीज़ कमज़ोर पड़ रही है। तो हमें अच्छा लगेगा आप हमें महीने में 2-3 बार मिला करो। मैम, ये डॉल्बी एटमॉस पे गाना आया तो इसकी भूमिका क्या रही है? इसकी भूमिका आपने देखा है कि एक एक वोकल आपको एक एक चीज़ की जो आवाज़ आई होगी, चाहे वो टोकनी गिरने की हो, मेरे चलने की हो। एक्चुअली में मेरी पजेब की भी आवाज़ मैंने बहुत क्लियर सुनी है। और हमने जब बड़ी स्क्रीन पे वीडियो देखी थी और जब हमने नीचे स्क्रीन पे वीडियो देखी, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क था। ऊपर मैंने अपनी गलतियाँ नहीं देखी, लेकिन जब मैंने उनको छोटी स्क्रीन पे देखा तो मुझे मेरी एक्चुअली में गलतियाँ दिखी कि क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ गलत की है। तो उसके लिए मैं सर का बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि वो बोलते हैं ना, पर्दाफाश किया इन्होंने। तो क्या उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ। क्या प्रोडक्शन में भी आ रहे हैं क्या डॉल्बी वाले? नहीं, सर, डॉल्बी हम सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाते हैं और जितने प्रोडक्शन वाले हैं और आर्टिस्ट उनको एनेबल करते हैं। हमारा काम प्रोडक्शन का नहीं है, हमारा काम टेक्नोलॉजी का है। वो हम कर लेंगे, टेंशन मत लो, थोड़े दिन में हम ही प्रोड्यूसर बन जाएंगे। मैम, गाने तो आपने बेहतरीन से बेहतरीन बहुत दे, फिल्मों में क्या विचार है मैम? अभी तो नहीं है फिलहाल, करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। कब तक फिर भी? मैं करूँगी तो ऐसा करूँगी आप लोग मुझे ढूंढते रह जाओगे कि मैडम गई कहाँ करके। नहीं तो नहीं करूँगी, बिल्कुल क्लियर कट नहीं करूँगी। अगर करूँगी तो बहुत अच्छा करूँगी। सर आप बताएं डॉल्बी के बारे में, गानों में क्या आपकी भूमिका रहने वाली है? तो डॉल्बी, as I said, we'll remain a technology company, not getting into production for sure. And because we put artists at the center of whatever we do, therefore working with the artist and working with the DOP, working with the cinematographer and working with Viral, which is the distribution arm, that's what we'll continue to do. We also work with all the OEMs, which is television, mobile phones. ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਿਕਾਰਡ ਲੇਬਲ ਨਾਲ, ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ, ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਐਂਡੇਵਰ ਹੈ। ਡੋਲਬੀ ਇਨੇਬਲਡ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਡੋਲਬੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨੇਬਲਡ ਨੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਲ ਯੂ ਨੀਡ ਇਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਲ ਯੂ ਨੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਹੀ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੁਣਨਾ 2 ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, 15 ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ DOP ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਬਾਹਰ ਆਣੀ। ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਨਾ? ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ 2 ਕੰਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ 2 ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ। ठीक है। हरियाणा बेस्ड बॉलीवुड में काफ़ी मूवीज़ बन रही हैं। हरियाणा सरकार भी हरियाणा फिल्म पॉलिसी लेके आ रही थी। कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब वो पॉलिसी का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बताओ। मतलब इसमें आप भी मिले थे CM से। जी जी, तो क्या निकल कर तो आया? तभी तो बता रही हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। और एक फिल्म सिटी बनानी थी जी हरियाणा में। हाँ, फिल्म सिटी बिल्कुल बन रही है, लेकिन वो कंबाइन बन रही है, मतलब वो प्रॉपर हरियाणा के लिए नहीं बन रही है। और मैं खट्टर साहब को इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बड़े वाला थैंक यू कहूँगी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है लोकेशंस के लिए, और प्रॉपर हमें फिल्म सिटी मिल जाएगी तो हमारे लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा वो काम। और रही जहाँ तक फिल्म पॉलिसी की बात, अभी उस तरीके का इन्वेस्टमेंट उस पॉलिसी में नहीं है कि हम कुछ बड़ा कर पाएँ। बड़ा करने के लिए उस पॉलिसी को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, और जब वो पॉलिसी बहुत बड़ी होगी तो हम ज़रूर कुछ तो करेंगे। आपको ये यूजलेस लगती है तो सरकार ने पॉलिसी नहीं, यूज़लेस मैं इसको नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी ये वर्थ नहीं है। इसमें क्या और ज़्यादा बेटर कर सकती है अब सरकार? बिल्कुल आपको सबसे पहली बात इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा,
और हमें फुल ऑन छूट देनी पड़ेगी, क्योंकि जब एक आर्टिस्ट को आप कुछ बनाने के लिए बोलते हो ना, तो उसको उसके जोन में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे अभी होमवर्क करना उस चीज़ पे बहुत ज़रूरी है, खासकर इस पॉलिसी पे। तो इसीलिए ये मेरे को अभी वर्थ नहीं लग रही है। आप पहले राहुल गांधी की काफ़ी तारीफ कर रही थी, फिर भाजपा के राहुल साथ गांधी भी की कौन सी तारीफ कर दी आपने मैंने? कहा था कि मेरे बहुत लिए तो अच्छे सभी इंसान। बहुत बराबर हैं अभी सर। आप क्या किसी राजनीतिक पार्टी के साथ हैं? नहीं, फिलहाल मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं हूँ। हाँ, मैं बीजेपी की पॉलिसीज़ का बहुत सम्मान करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत आर्टिस्टों के लिए सोचा है तो वो इन्होंने ही सोचा है। तो इस चीज़ के लिए मैं इनका थैंकफुल हूँ और हमेशा रहूँगी, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए हम पता नहीं कब से स्ट्रगल कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री बनेगी, तो एक्चुअली में अब वो बनने तो जा रही है। तो इस चीज़ के लिए मैं खट्टर साहब का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करूँगी।